नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। आज इस वीडियो में हम हृदय की कार्य प्रणाली के विषय में देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने हृदय की आंतरिक संरचना के विषय में देखा था, जिसमें हमने बात की थी कि दाएं आलिंद और दाएं निले के मध्य त्रिविलन कपाट पाया जाता है, बाएं आलिंद और बाएं निले के मध्य द्विविलन कपाट होता है, और इसी द्विविलन कपाट को हम क्या कहते हैं, मिट्रल कपाट भी कहते हैं। फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी के अंदर तीन तीन अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। संपूर्ण शरीर में रुधिर को पहुंचाने का कार्य महाधमनी के द्वारा होता है। इसके अलावा हमने बात की थी कि संपूर्ण शरीर से रुधिर को कलेक्ट करके हृदय में लेकर के आने का कार्य ऊर्ध्व व निम्न महाशिरा के द्वारा किया जाता है। इन सभी के विषय में हमने कल के वीडियो में बात कर ली थी। आज इस वीडियो में हम हृदय की जो कार्य प्रणाली है, यानी कि हृदय किस प्रकार से अपना कार्य करता है, इसके विषय में आज इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। यह वीडियो 12th क्लास की जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार नीट के एग्जाम में भी पीछे पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। कंपटीशन की तैयारी जितने भी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जो हमारा प्रीसंचरण तंत्र का कंप्लीट टॉपिक है उससे एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर हर कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, हृदय की कार्य प्रणाली। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको हृदय के विषय में लिखाया था कि हृदय क्या होता है, एक पेशीय अंग होता है, यानी कि बहुत सारी पेशियों का बना हुआ एक अंग होता है। पेशीय अंग होने के कारण क्या करता है, ये पेशीय पंप की तरह कार्य करता है। यहाँ पे हम पॉइंट बना करके लिख लेते हैं कि हृदय पेशीय पंप की तरह कार्य करता है, पंप के समान कार्य करता है। हृदय एक पेशीय पंप के समान कार्य करता है। देखो, हम घरों में सामान्यतः बात करें, कूलर वगैरह लगाते हैं तो कूलर में क्या होता है, पानी के लिए एक पंप लगाते हैं। वो क्या करता है, नीचे से पानी को क्या करता है, ऊपर पाइप में पहुंचाने का कार्य करता है। इसी प्रकार हम घरों में जो पानी वाली मोटर लगाते हैं वो क्या करते हैं, नीचे वाले कुंड से ऊपर वाले टंकी में पानी पहुंचाने का कार्य करती है। वो करती क्या है, पानी को नीचे से खींच कर ऊपर पंप करने का कार्य करती है। उसी प्रकार से जो हमारा हृदय होता है ये भी क्या करता है, हमारे समस्त शरीर में रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, हृदय समस्त शरीर में रुधिर को पंप करता है, रुधिर को पंप करता है। यानी कि हृदय क्या होता है, हमारे समस्त शरीर में रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। अब देखो, इसमें आपको ये भी ध्यान में रखना है कि रुधिर का पंप करना ये किस कारण से होता है। हृदय का पंप करना ये किस कारण से होता है। देखो, हृदय में संकुचन और शिथिलन की क्रियाएं लगातार होती रहती है, तो वही चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो आलिंदों का संकुचन होता है, नीलियों का संकुचन होता है, इसी कारण से रुधिर का जो हृदय होता है ये क्या करता है, रुधिर का पंप करता है। तो ये होता है आलिंदों व नीलियों के लयबद्ध संकुचन व विश्रांति, जिसे हम शिथिल अवस्था भी कहते हैं, विश्रांति के कारण होता है। देखो, इस शब्द को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पॉइंट भी। हृदय का पंप करना आलिंदों व नीलियों के लयबद्ध संकुचन व विश्रांति के कारण होता है। लयबद्ध मतलब लगातार, पहले आलिंद संकुचित होगा और फिर निलय संकुचित होगा, फिर आलिंद होगा, फिर निलय होगा। ये लयबद्ध यानी कि लगातार होते रहते हैं, और इस कारण से हृदय क्या करता है, पंप करता है। ये दोनों अवस्थाएं इसमें पाई जाती हैं। संकुचित अवस्था भी होती है इनमें और विश्रांति अवस्था भी होती है।
जब आलिंद संकुचित होगा तो नीले विश्रांत अवस्था में होंगी, और जब आलिंद विश्रांत अवस्था में होंगे तब नीले का संकुचन होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। अब देखो हम बात करते हैं हृदय की कार्य प्रणाली, तो इसे हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो आ जाएगा हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन जिसे हम कहते हैं हार्ट बीट, हार्ट बीट। दूसरा हो जाएगा हृदय चक्कर, हृदय चक्र या इसे कहते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल। अब देखो इस वीडियो में हम हृदय स्पंदन की बात करेंगे, क्योंकि दोनों के बारे में देखेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगले वीडियो में हम हृदय चक्र की बात करेंगे। तो आज का जो हमारा मेन जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा हृदय स्पंदन, हार्ट बीट। इसके अंतर्गत हम चालन तंत्र की बात भी करेंगे कि किस प्रकार से चालन तंत्र है वो आवेग उत्पन्न करता है, और जिसके कारण से विभव उत्पन्न होता है, और वो आगे जाकर के संकुचन और शिथिलन की जो क्रियाएं होती हैं उनको पूर्ण करता है। तो अब देखो मेन ये चीजें आपको दोनों तीनों ध्यान में रखनी है। अब आगे हम बात करते हैं हृदय स्पंदन की। अब हृदय स्पंदन कहते किसे हैं? देखो हृदय का संकुचित होना या हृदय का संकुचन होना, हृदय का संकुचन होना क्या कहलाता है? हृदय स्पंदन कहलाता है। हृदय का संकुचन होना ही हृदय स्पंदन कहलाता है। इसमें भी आपको कुछ पॉइंट ध्यान में रखने हैं। हृदय में देखो मैंने पहले भी ये बताया आपको कि हृदय में जो मायोकार्डियम होता है उसमें बहुत सारी पेशियां पाई जाती हैं, और उन पेशियों में अपने आप को उत्तेजित करने की क्षमता होती है। जब हमने शुरुआत में हृदय की यानी कि हार्ट के टाइप बताए थे, दो प्रकार के हृदय बताए थे, एक न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक, तो वो पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूं जो कि आपको ध्यान में रखना है। हृदय में हृदय पेशियों के संकुचन के लिए, पेशियों के संकुचन के लिए उद्दीपन, हृदय में हृदय पेशियों के संकुचन के लिए उद्दीपन हृदय पेशियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। हृदय पेशियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है, और इस प्रकार का स्पंदन, इस प्रकार का स्पंदन पेशी जनित स्पंदन कहलाता है। पेशी जनित या मायोजेनिक स्पंदन कहलाता है। देखो ये शब्द मैंने आपको शुरुआत में जब हृदय का टॉपिक स्टार्ट किया था उस समय भी बताया था कि हृदय में इस प्रकार की पेशियां पाई जाती जिनमें अपने आप को संकुचित करने के लिए उद्दीपन या प्रेरित करने की क्षमता पाई जाती है, सब उत्तेजन की क्षमता होती है, और इसी कारण से इस प्रकार का जो स्पंदन होता है वो पेशी जनित या इसे हम मायोजेनिक स्पंदन कहते हैं, या इस प्रकार के हृदय को क्या कहते हैं? पेशी जनित या मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। देखो एक न्यूरोजेनिक हृदय की हमने बात की थी, वो क्या होता है? तंत्रिकाओं के द्वारा नियंत्रित होता है, जबकि इस प्रकार के हृदय का नियंत्रण खुद हृदय की पेशियां करती हैं, और इसी कारण से इसे पेशी जनित स्पंदन कहते हैं। अब देखो आगे, हृदय के अंदर एक विशेष प्रकार के कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिनको हम कहते हैं हृदय का चालन तंत्र। इतना लिख लो, फिर हम बात करते हैं आगे हृदय की चालन तंत्र की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आपको अच्छे से समझना भी है। हृदय का चालन तंत्र, अब देखो एक चित्र के द्वारा समझते हैं इसे। ये मान लीजिए आपका हृदय हो गया,
और हृदय में क्या होता है, ये हो गया आपका आलिंद, और ये यहाँ पर हो गया नीले, ये नीले हो गया, ये आपका दायां आलिंद हो गया, और ये दायां नीले हो गया, ये बायां आलिंद हो गया, और ये बायां नीले हो गया। अब इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये वाला जो क्षेत्र होता है ये पूरा पेशियों का बना होता है, तो इसमें क्या करता हूं मैं, बहुत सारी पेशियां बना देता हूं। मायोकार्डियम जो स्तूर होता है ये क्या होता है, बहुत सारी पेशियां पाई जाती है इसके अंदर। ये हो गई बहुत सारी पेशियां। अब इन्हीं पेशियों में क्या होते हैं, कुछ विशिष्ट प्रकार की पेशियां यहां पर उपस्थित होती हैं। यहां पर बहुत सारी विशिष्ट प्रकार की पेशियां होती है जिनमें स्व उत्तेजन की क्षमता होती है। देखो इन सब पेशियों को मैं ब्लैक गोले से दर्शा देता हूं, यहाँ पे ये हो गया, और इसको हम कहते हैं एसे नोड। बहुत बार नाम सुना होगा कि एसे नोड क्या होता है, यही होता है एसे नोड, जो कहाँ पाया जाता है, दाएं आलिंद में, जहां पर ऊर्ध्व महाधमनी खुलती है, यानी कि इसमें ओपन होती है ऊर्ध्व महाधमनी, जिस छिद्र में ओपन होती है उस छिद्र के पास में उपस्थित होता है ऐसे नोड। और ऐसे नोड में विशिष्ट प्रकार की कुछ पेशी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें स्व उत्तेजन की क्षमता होती है। अब यहां से क्या होता है, आवेग को ट्रांसफर करने के लिए इसमें कुछ तंतुएं निकलते हैं, और इस तंतुओं को हम कहते हैं अंतर पर्व संधि तंतु। अंतर पर्व संधि तंतु निकलते हैं, और ये तंतु कहां पर जाते हैं, ये जाते हैं फिर यहां पे उपस्थित होता है कुछ विशेष प्रकार की और सेल्स पाए जाती हैं जिसे हम कहते हैं एवी नोड। एवी नोड कहते हैं। अब ये एवी नोड कहाँ होता है, दाएं आलिंद जो होता है, यानी कि आलिंद और नीले पट के ऊपर पाया जाता है, और ये किस में होता है, दाएं आलिंद में उपस्थित होता है। तभी देखो मैंने यहाँ पे बनाया दाएं आलिंद में, तो यहाँ पे जो आवेग निकलता है वो कहाँ जाता है, एवी नोड में जाता है। एवी नोड की हम बाद में बात करें तो यहाँ पे उपस्थित होता है हिंज बंडल, ये होता है हिंज बंडल, यहां से आवेग हिंज बंडल में जाता है। तो इसका भी मैं यहां पर नाम लिख देता हूं, हिंज बंडल। और हिंज बंडल से शाखाएं निकलती हैं, यहां से ये शाखाएं निकल गई, और यहां से इधर हिंज बंडल की शाखाएं निकल गई, और इन शाखाओं से कुछ दागेनुमा संरचनाएं निकलती हैं। वो इस प्रकार से होती हैं, जो किससे संपर्क रखती हैं, नीले की भित्तियों से संपर्क रखती हैं। ये जो आपको छोटी छोटी ये तंतुनुमा संरचनाएं नजर आ रही है, इन्हें कहते हैं पुरकिंजे के तंतु। पुरकिंजे के तंतु कहते हैं इन्हें। ये आपका कंप्लीट जो कंडक्टिव सिस्टम या चालन तंत्र होता है उसमें ये चीजें आती हैं। सबसे पहले एसे नोड है, फिर अंतर पर्व संधि तंतु आ गया, इसके बाद में एवी नोड है, एवी नोड के बाद में हिंज बंडल, और फिर हिंज बंडल की शाखाएं निकल गई दो, और नीचे फिर जो नीले की भित्तियों से संपर्क रखते हैं उन्हें कहते हैं पुरकिंजे के तंतु। चालन तंत्र है, ये विशिष्ट प्रकार की पेशियों का बना होता है, विशिष्ट प्रकार की पेशियों का बना होता है। यानी कि हृदय का जो चालन तंत्र होता है ये विशिष्ट प्रकार की पेशियों से बना होता है। इसके बाद में हम बात करें तो देखो जो हृदय का चालन तंत्र ये काम क्या करता है, तो ये लयबद्ध हृदय के लयबद्ध संकुचन, लयबद्ध संकुचन के लिए लयबद्ध आवेग उत्पन्न करता है, लयबद्ध आवेग उत्पन्न करता है।
यानी कि चालन तंत्र काम क्या करता है कि हृदय में जो लगातार संकुचन होता है उस संकुचन को करने के लिए क्या करता है, ये आवेग उत्पन्न करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ से ऐसे नोड से कोई भी आवेग निकलता, वो क्या करता है, यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले कहाँ जाएगा, जो आलिंद होते हैं उनकी भित्तियों में जाएगा, और भित्तियों में क्या हो जाएगा, फिर जाने से जो आलिंद होते हैं वे संकुचित हो जाएंगे। इसके बाद में जो यहाँ से आवेगा फिर कहाँ जाएगा, एवी नोड में जाएगा। एवी नोड क्या करता है, इसको कुछ समय के लिए क्या कर देता है, यहाँ पर रोक लेता है, यानी कि 0.1 सेकंड के लिए यहाँ पे रोक लेता है, तो कुछ विलंब कर देता है। और इसके बाद में ये जो आवेग होता है ये जाता है हिंज बंडल में, हिंज बंडल से फिर पुरकिंजे के तंतु में, और पुरकिंजे के तंतु जो होते हैं ये संपर्क में रहते हैं निले के, ये निले में क्या करते हैं, आवेग पहुंचाते हैं, जिसके कारण निले का क्या हो जाता है, संकुचन हो जाता है। देखो इसमें आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आलिंदों का संकुचन पूर्ण हो जाता है उसके बाद में आवेग आगे नीलों में ट्रांसफर होता है और फिर नीलों का संकुचन होता है। अब देखो आगे, विशिष्ट प्रकार की पेशियों का बना होता है, हृदय के लयबद्ध संकुचन के लिए लयबद्ध आवेग उत्पन्न करने का ये कार्य करता है। अब देखो इसके अंदर आते क्या क्या चीज है, देखो इस चित्र के द्वारा हम इस चीज को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो यहां से हम बात करें ऐसे नोड, तो ऐसे नोड को हम क्या कहते हैं, अंतर आलिंद पर्व संधि, हिंदी में कहते हैं हम अंतर आलिंद पर्व संधि कहा जाता है ऐसे नोड को, ऐसे एन। इसके बाद में देखो दूसरा इसके अंदर आ जाएगा अंतर पर्व संधि तंतु, अंतर पर्व संधि तंतु, और इसके बाद में ये एवी नोड आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आलिंद नीले पर्व संधि, आलिंद नीले पर्व संधि। और इसके बाद में ये हिंज बंडल आ जाएगा, हिंज बंडल, और हिंज बंडल के बाद में पुरकिंजे के तंतु, पुरकिंजे के तंतु। ये कंडक्टिव सिस्टम जो हमारा हृदय का चालन तंत्र होता है उसमें हम इनको शामिल करते हैं। देखो सबसे पहले आवेग उत्पन्न करने का कार्य कौन करता है, ऐसे नोड हो जाएगा, ऐसे नोड के बाद में अंतर पर्व संधि तंतु, और फिर एवी नोड यानी कि अंतर पर्व संधि तंतु, और फिर हो जाएगा सबसे पहले ऐसे नोड, फिर अंतर पर्व संधि तंतु हो जाएगा, और फिर आलिंद नीले पर्व संधि यानी कि एवी नोड, फिर हिंज बंडल, और फिर पुरकिंजे के तंतु, और ये आते हैं आपके कंडक्टिव सिस्टम में शामिल करते हैं हम लोग। इन्हीं के माध्यम से आवेग है वो आलिंदों की भित्तियों में जाता है, फिर नीलियों की भित्तियों में जाता है। अब देखो ये मैं एक एक करके पहले ऐसे नोड की बात कर लेते हैं, किस प्रकार से ये ट्रांसफर होता है उसकी बात कर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं ऐसे नोड जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतर आलिंद पर्व संधि। अंतर आलिंद पर्व संधि। अब देखो इसकी स्थिति क्या होती है, ये कहाँ उपस्थित होता है। देखो ये जो आलिंद है आपका दाएं आलिंद, इसके ऊपर मैंने इसको दर्शाया है, तो यहाँ पर जहां से जो ऊर्ध्व महाशिरा खुलती है, ऊर्ध्व महाशिरा जहां से दाएं आलिंद में खुलती है उस छिद्र के पास में ऐसे नोड स्थित होता है। तो इसकी स्थिति लिख लेते हैं हम, दाएं आलिंद में ऊर्ध्व महाशिरा, दाएं आलिंद में ऊर्ध्व महाशिरा के छिद्र के पास स्थित होता है। यानी कि दाएं आलिंद में जहां पर ऊर्ध्व महाशिरा खुलती है उस छिद्र के पास में ऐसे नोड उपस्थित होता है। काम क्या करता है, लयबद्ध संकुचन के लिए, हृदय के लयबद्ध संकुचन के लिए आवश्यक, हृदय के लयबद्ध संकुचन के लिए आवश्यक आवेग उत्पन्न करता है।
यानी हृदय का जब लयबद्ध संकुचन होता है, आलिंदों का संकुचन, नीलियों का संकुचन, आलिंदों का, नीलियों का, लगातार जो होता रहता है, इन संकुचन के लिए आवेग उत्पन्न करने का कार्य कौन करता है? ऐसे नोड करता है। और इसी कारण से इसे क्या करते हैं? हृदय का पेस मेकर भी कहते हैं। हृदय का पेस मेकर, या इसे हम हृदय का गति निर्धारक, पेस मेकर या हृदय का गति निर्धारक यंत्र भी कहते हैं। गति निर्धारक यंत्र भी कहा जाता है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हृदय का पेस मेकर या गति निर्धारक यंत्र किसे कहते हैं? तो ऐसे नोड को कहा जाता है। अब देखो, इसके आवेग उत्पन्न करने की दर क्या होती है? ऐसे नोड के आवेग उत्पन्न करने की दर, आवेग उत्पन्न करने की दर क्या होती है? यानी कितने 1 मिनट में कितने आवेग उत्पन्न करता है? तो ये हो जाएगा 72 से 80 प्रति मिनट आवेग उत्पन्न करता है। यानी ऐसे नोड है वो 72 से 80 प्रति मिनट आवेग उत्पन्न करता है, और इन्हें ही हम हृदय धड़कन भी कहते हैं। जब डॉक्टर हृदय की धड़कन यानी कि हमारे हाथ को पकड़ के यहाँ पर नाड़ी चेक करता है, तो प्रति मिनट 72, ये लगभग यही जो डॉक्टर होते हैं वो इन्हीं को मापा करते हैं कि हृदय की धड़कन कितनी होती है, और इन्हीं आवेगों को हम क्या कहते हैं? हृदय की धड़कन कहते हैं। तो यह आपको ध्यान में रखना कि ऐसे नोड के आवेग उत्पन्न करने की दर क्या हो जाएगी? 72 से 80 प्रति मिनट। 1 मिनट में कितने हो जाएंगे? 72 से 80। ये हो गया आपका ऐसे नोड। ऐसे नोड में कुछ विशेष चीजें और रहेगी, उनकी हम बात कर लेते हैं। ऐसे नोड की बात करें तो इसमें विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का, विशिष्ट प्रकार की पेशी कोशिकाएं पाई जाती हैं। पेशी कोशिकाएं, विशिष्ट प्रकार की पेशी कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इन कोशिकाओं में विशिष्ट प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें स्व उत्तेजना की क्षमता होती है। स्व उत्तेजन की क्षमता होती है, यानी अपने आप उत्तेजित होने की क्षमता इनमें पाई जाती है। और इन स्व उत्तेजना के कारण क्या होता है? आवेग या विभव उत्पन्न होता है। आवेग या विभव उत्पन्न होता है, और आवेग या विभव उत्पन्न होने के कारण ही क्या होता है? इसको आपको ध्यान में रखना है कि हृदय में स्वचालित लयबद्ध संकुचन प्रारंभ होते हैं। लयबद्ध संकुचन प्रारंभ होते हैं। ऐसे नोड में विशिष्ट प्रकार की पेशी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें स्व उत्तेजन की क्षमता होती है, और इस कारण से क्या होता है? आवेग उत्पन्न होता है, और यही आवेग क्या करते हैं? हृदय में स्वचालित जो लयबद्ध संकुचन है वो प्रारंभ करने का कार्य करते हैं। ये आवेग हैं, ये सर्वप्रथम कहाँ जाते हैं? देखो, सर्वप्रथम आवेग जाते हैं आलिंदों की भित्तियों में। आलिंदों की भित्तियों में जाते हैं। आलिंदों की भित्तियों में तीव्र गति से संचरित होते हैं। तीव्र गति से संचरित होते हैं, यानी कि ये आवेग आलिंदों की भित्तियों में तीव्र गति से पहुंचते हैं, और पहुंचने के साथ ही क्या होता है? आलिंदों का संकुचन होता है। आलिंदों का संकुचन होता है। देखो, ऐसे नोड में विशिष्ट प्रकार की पेशी कोशिकाएं होती हैं, इनमें स्व उत्तेजना की क्षमता होती है, आवेग उत्पन्न करते हैं। ये आवेग क्या करते हैं? सर्वप्रथम आलिंदों की भित्तियों में तीव्र गति से संचारित होते हैं, और इनके जाने के बाद क्या होता है? आलिंदों का संकुचन होता है। अब देखो आगे, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। आलिंदों की संकुचन होने के बाद में क्या होता है? एवी नोड से जो आवेग उत्पन्न होते हैं, ये आवेग क्या करते हैं? अंतर पर्वसंधि तंतुओं द्वारा, अंतर पर्वसंधि तंतुओं द्वारा एवी नोड में पहुंचते हैं। एवी नोड
यानी कि जो आवेग ऐसे नोड के द्वारा उत्पन्न किए गए थे वो आलिंद में पहुंच गए, आलिंद का क्या हो गया, आलिंद का संकुचन हो गया। और इसके बाद में क्या होता है, जो आवेग होते हैं ये अंतर पर्वसंधि तंतुओं के द्वारा एवी नोड में पहुंचते हैं। और एवी नोड कहाँ होता है, एवी नोड की बात करें तो ये दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में आलिंद नीले पट पर उपस्थित होता है, आलिंद नीले पट पर उपस्थित होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि आवेग अंतर पर्वसंधि तंतुओं के द्वारा एवी नोड में पहुंचते हैं और एवी नोड कहाँ होता है, दाएं आलिंद में उपस्थित होता है, आलिंद नीले पट पर उपस्थित होता है। देखो एवी नोड काम क्या करता है, एवी नोड है वो आवेग को कुछ धीमा कर देता है, आवेग को धीमा कर देता है, कुछ समय के लिए क्या करता है, आवेग को रोक लेता है। ये समय होता है 0.1 सेकंड के समथिंग है, ये यहाँ पर रोक लेता है आवेग को एवी नोड में, और फिर यहाँ से फिर जाता है हिंज बंडल में। तो एवी नोड की बात कर ली हमने, दाएं आलिंद में आलिंद नीले पट पर उपस्थित होता है और ये आवेग को कुछ समय के लिए रोक लेता है। इस कारण से जो नीले होते हैं, नीलों के पास जो आवेग होता है वो कुछ विलंब से पहुंचता है, कुछ समय पश्चात जो नीले होते हैं उनमें पहुंचता है। इसके बाद में एवी नोड से जो आवेग होते हैं वो कहाँ पहुंचते हैं, हिंज बंडल में जाते हैं, हिंज बंडल में जाते हैं। और हिंज बंडल के बाद में जाते हैं ये पुरकिंजे के तंतुओं में, पुरकिंजे के तंतुओं में जाते हैं। पुरकिंजे के तंतु क्या करते हैं, तीव्र गति से इस आवेग को, पुरकिंजे के जो तंतु होते हैं वो तीव्र गति से इस आवेग को कहाँ पहुंचाते हैं, इस आवेग को नीलियों की भित्तियों में पहुंचाते हैं, नीलियों की भित्तियों में पहुंचाते हैं। और नीलियों की भित्तियों में पहुंचने के बाद क्या होता है, नीलियों का संकुचन हो जाता है, नीलियों का संकुचन हो जाता है। अब देखो यहाँ पर ऐसे नोड है, ये अंतर आलिंद पर्वसंधि, यानी कि ये क्या करता है, आवेग उत्पन्न करता है। इस कारण इसे पेस मेकर या इसे गति निर्धारक यंत्र भी कहते हैं। अब यहाँ से आवेग होता है वो कहाँ जाता है, जो आलिंद है इनकी भित्तियों में पहुंचता है, फिर आलिंदों का संकुचन हो जाता है और यही आवेग फिर कहाँ जाता है, एवी नोड में जाता है अंतर पर्वसंधि तंतुओं के द्वारा। एवी नोड क्या करता है, इसको कुछ समय के लिए रोक लेता है। इस कारण से जो नीले होते हैं वहां पर ये जो आवेग होता है ये कुछ विलंब से पहुंचता है। एवी नोड पाया कहाँ जाता है, तो दाएं आलिंद में दाएं नीले पट पर उपस्थित होता है। एवी नोड से जो आवेग होता है वो हिंज बंडल में जाता है, हिंज बंडल से पुरकिंजे के तंतुओं में। पुरकिंजे के तंतु ये क्या करते हैं, तीव्र गति से इस आवेग को नीलियों की भित्ति में पहुंचाते हैं और नीलियों की भित्ति में पहुंचने के बाद नीलियों का संकुचन हो जाता है। अब देखो एक डायग्राम के द्वारा मैं पूरा समझा देता हूं कि आवेग का संचरण किस प्रकार से होता है। ये ऐसे नोड हो गया, ऐसे नोड से क्या होते हैं, आवेग उत्पन्न होता है। ये आवेग उत्पन्न हो गया, ये आवेग अब कहाँ जाता है, ये आवेग जाता है अंतर पर्वसंधि, अंतर पर्वसंधि में जाता है। और अंतर पर्वसंधि से फिर कहाँ जाता है, अंतर पर्वसंधि से जाता है एवी नोड में, एवी नोड में। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, ऐसे नोड से आवेग निकलने के बाद ये आवेग पहले जाता है आलिंदों की भित्तियों में, आलिंदों की भित्तियों में। आलिंदों की भित्तियों में जाने से फिर क्या होता है, आलिंदों का संकुचन होता है, आलिंदों का संकुचन होता है। अब आलिंदों का संकुचन होता है, इतनी देर ये आवेग को कौन रोकता है, एवी नोड रखता है, यानी कि 0.1 सेकंड है ये यहाँ पर विलंब कर देता है आवेग को नीलियों में पहुंचने के लिए। इसके बाद में एवी नोड से आवेग कहाँ जाता है, हिंज बंडल में जाता है और हिंज बंडल से फिर आवेग जाता है पुरकिंजे के तंतुओं में। पुरकिंजे के तंतुओं में आवेग जाने के बाद ये फिर पुरकिंजे के तंतुओं से नीले की भित्तियों में जाता है
नीलियों की भित्तियों में आवेग जाने से क्या होता है, नीलियों का संकुचन हो जाता है, नीलियों का संकुचन हो जाता है। और संकुचन इनका होता है तब ये विश्रांत अवस्था में आ जाते हैं, जो आलिंद होते हैं। देखो एक बार फिर से इस चीज को समझ लीजिए, आलिंदों के संकुचन पूर्ण होने के पश्चात ही जो आवेग होता है वो आगे नीलियों में पहुंचता है। अगर इसका आलिंदों का संकुचन कंप्लीट नहीं होता है तो आवेग भी आगे नहीं जाएगा। आलिंदों का संकुचन कंप्लीट हो गया, उसके बाद में एवी नोड से आगे जो आवेग होता है वो नीलियों की भित्तियों में पहुंचता है और नीलियों में फिर संकुचन होता है। यानी कि पहले आलिंदों का संकुचन होता है, उसके बाद में नीलियों का संकुचन होता है। ये संकुचन किस प्रकार से होता है ये आगे हम हृदय चक्र में देखेंगे कितने सेकंड का होता है। टोटल हृदय चक्र की जो दर होती है वो कितने मिनट या कितने सेकंड होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।